अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CBCT, कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन स्कीम आमतौर पे केबल्स पे इस्तेमाल होती है, क्योंकि फ़ॉल्ट उसमें मालूम करना मुश्किल होता है। वो एक टेस्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन इसके ज़रिए आपको ये पता चल सकता है कि उस केबल के अंदर फॉल्ट है। तो ये कैसे पता चलता है कि हम एक सीटी तीनों कोर्स के अराउंड लगा देते हैं। रिंग टाइप इस तरह सीटी होती है, जो इसके अंदर यहाँ पर रिंग टाइप सीटी इस तरह से तीनों कोरों को कवर करेगी। और ये प्राइमरी हो गई, इसके साथ ये सेकेंडरी, और उसमें एक हम यहाँ पे रिले लगा देंगे। तो इसको हम कहते हैं कोर बैलेंस। अब देखें, अगर जिस वक्त के तीनों फेजेस में करंट बराबर है और ये हमने इसके वेक्टर बनाए हुए हैं, तो इस केस में आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर इस नॉर्मल सिस्टम है तो RY, IB, IR ये सब बराबर होंगे। और अगर आप इसका वेक्टर सम निकालें तो पता चलेगा कि जो इनका रिजल्टेंट है वो तीसरे वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिमेट्रिकल सिस्टम है, सारा कोई फॉल्ट नहीं है, तो जो वेक्टर सम है करंट का तीनों फेजेस का वो ज़ीरो होता है। ये आपको पता है। अब इसके बाद अगर किसी एक फेज में फॉल्ट आता है, या दो में आता है, या तीन में आता है, सारी सिचुएशन चेंज होती है। तो ये बेसिकली इस्तेमाल होता है फिर अर्थ फॉल्ट के लिए। और तीनों फेज भी केबल में जब होते हैं तो उसमें भी अर्थ हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि तीनों फेज का करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उस केस में हो सकता है कि ये उस तरह फंक्शन ना करे। लेकिन बेसिकली ये अर्थ फॉल्ट के लिए आप देखेंगे कि किस तरह से इफ़ेक्टिवली काम करती है। अब यहाँ पर मैं एक दूसरी डायग्राम बनाता हूँ कि जैसे फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट आ गया तो हुआ क्या। फॉल्ट आ गया तो फिर ये हुआ कि जो हमारा, अगर फ़र्ज करें कि फॉल्ट ऑन रेड फेज, फॉल्ट ऑन रेड फेज, यानी रेड फेज का कोर डैमेज हो गया, इंसुलेशन फेलियर हो गया, तो इसको मैं लिख देता हूँ अर्थ फॉल्ट। तो क्या होगा कि IR जो है वो एकदम से बहुत बढ़ जाएगा। और मैं इस डायग्राम को दोबारा मिटा के यहाँ पर बना देता हूँ कि IR में एक फॉल्ट करंट फ्लो करेगा जो कि पहले वाले से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बाकी जो फेजेस हैं रेड, येलो, ब्लू, वो नॉर्मल जिस तरह थे उसी तरह से रहेंगे। ये IB हो गया, और ये IR जो फॉल्ट के केस में मैं इसको लिख देता हूँ फॉल्ट। एंड ये जो तीसरा वाला है ये भी एज इट इज़ यहाँ पर मैं बना देता हूँ कि ये हमने इसको ब्लैक शो कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक कलर नज़र नहीं आएगा, तो फिर मैंने इस तरह इस्तेमाल किया है। तो इसका अगर रिजल्टेंट आप लें तो अब देखें क्या होता है कि अगर ये एक वेक्टर जो है रेड फेस का बढ़ गया है, तो आप देखें कि इसका जो था वो एंगल भी चेंज हो गया और इसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो गया। तो ये जो है, इस केस में थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर दूं डायग्राम को। ये फॉल्ट करंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस केस में मैं इसका रिजल्टेंट बना रहा हूँ, और ये यहाँ पर, और इसके बाद ये लाइन जो है इसका वेक्टर सम लेने के लिए यहाँ पर आप इस तरह से इसको करेंगे, और ये फिर हमारा इस तरह ही आ गया। तो इसमें एक एंगल डेवलप हो गया। इस एंगल डेवलप होने की वजह से आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर भी एक रिजल्टेंट आ जाएगा। ये और एक रिजल्टेंट करंट आई रिजल्टेंट यहाँ पर आ गया। तो इस रिजल्टेंट करंट जो है, ये रिजल्टेंट करंट फिर इस सीटी के थ्रू इस रिले में फ्लो होगा और रिले ऑपरेट हो जाएगी।
तो ये फिर मैं समराइज़ कर दूं कि अगर सिमेट्रिकल है सारे फेजेज, उन पे लोड बराबर है, तो फिर ये सम बराबर होगा वेक्टर का सम, और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा न्यूट्रल के अंदर, या ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही किसी फेज से फॉल्ट आता है तो ये वेक्टर की सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, और आप देखते हैं कि जब उसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि यार ये अभी तो ये सम ज़ीरो नहीं हो रहा, क्योंकि जो रिजल्टेंट है दो का वो तीसरे के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक केबल में कोई फॉल्ट है, और उसको फिर हम ऑफ़ करके उसको चेक करेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो इतने मामूली फॉल्ट पे हो, ये काफ़ी सेंसिटिव है, तो हो सकता है कि इसकी ट्रिपिंग ना हो इस पर, लेकिन ट्रिपिंग भी सेट हो सकती है। इसकी आप एक सेटिंग करें तो आप उसको केबल को, ब्रेकर को ऑफ़ कर लें। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था जो मैंने मुनासिब समझा, कि बजाय मैं इसको स्लाइड बनाऊं वो आपको ग्रेजुअली स्कीम डेवलप करके बताऊं। तो ये इंशाल्लाह अगर ये आपको अच्छी लगी और नई लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। मेरा नाम है सैयद अबरार अली, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।